तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी पार्ट 2। पार्ट 1 हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर करवा दिया था, जिसमें हमने पढ़ाया था प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, डिजीज, डिसऑर्डर, पैथोजन ये सब क्या होते हैं, और डिसीज का क्लासिफिकेशन चल रहा था, जिसमें हमने मेनली 4 डिसीज पढ़ा दी थी: एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक और पेंडेमिक। ये 4 डिजीज हमने कवर करा दी थी। इसके बाद अब डिजीज का क्लासिफिकेशन हम इस वीडियो में कवर करवा देंगे। ऐसे कर करके हम पूरी प्लांट पैथोलॉजी कवर करवा देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, ये पूरा ऑथेंटिक नॉलेज है जो आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। तो हेडिंग डालिए आज की, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन क्रॉप्स। डिजीज का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, किसके आधार पर? क्रॉप, फसलों के आधार पर इसका वर्गीकरण देखते हैं। जैसे कि सीरियल्स क्रॉप होती हैं, वेजिटेबल क्रॉप होती हैं, फ्रूट्स क्रॉप होती हैं, वैसे ही पल्सिस क्रॉप भी होती हैं। तो इन सब में जो बीमारियां फैलती है वो उसका अब आज हम वर्गीकरण देखते हैं। तो लिख सकते हैं आप सीरियल्स क्रॉप, पल्सिस क्रॉप, और लिख सकते हैं वेजिटेबल क्रॉप, फ्रूट क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप्स क्या होती हैं? ऑयल का मतलब होता है तेल और सीड का मतलब होता है बीज। तो इसका मतलब है तिलहनी फसलें, जैसे कि सरसों, सोयाबीन, ये है ना हमारी तिलहनी फसलें हैं। जैसे तिल हो गया, ये भी तिलहनी फसलें हैं। फ्रूट्स क्रॉप में आ जाएंगी फल वाली फसलें, ठीक है। वेजिटेबल क्रॉप में सब्जियों वाली फसलें। पल्सीज और सीरियल्स में दाल, दलहनी फसलें, चना, मूंग, मोठ, उड़द, ये सब दालें हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स क्रॉप्स, ये आपको पता है। वेजिटेबल्स में जैसे आलू, मिर्च, बैंगन, ये सब वेजिटेबल्स में आते हैं। फ्रूट्स में आम, सेब, नाशपाती, संतरा, अमरूद, केला, ये सब है ना, फ्रूट्स क्रॉप होती है, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद एक और क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन कॉजिंग एजेंट। जो रोग फैलाने वाले कारक हैं उनका वर्गीकरण। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कॉजिंग एजेंट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन कॉजिंग एजेंट। कॉजिंग एजेंट का मतलब होता है जो रोग को फैलाने वाले कारक। जैसे कोई भी हो सकता है, कोई कीट हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इंसान भी फैलाते हैं, जानवर भी फैलाते हैं, पक्षियां भी फैलाते हैं। तो उसका आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि वो फैलाते क्यों हैं और कौन कौन से कारक है। तो मेनली तो 3 कारक कारणों से फैलता है: बायोटिक, एबायोटिक और मीजोबायोटिक। ये 3 बेसिकली कारण है जिनसे रोग फैलते हैं। बायोटिक में जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, लिविंग, सजीव जिसे कहते हैं। एबायोटिक में नॉन लिविंग आते हैं। और मीजोबायोटिक में पता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लिविंग एंड लिविंग, ठीक है, ये दोनों आते हैं। अब इनकी जरूरी है आपको एग्जाम्पल याद करना, मीजोबायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, नीमेटोड्स, एल्गी, ये सब है।
ठीक है। एबायोटिक, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग से आप क्या समझते हो? जो जीवित नहीं है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में कारक, एटमॉस्फेरिक फैक्टर, एटमॉस्फेरिक फैक्टर में जैसे कि पीएच और टेम्परेचर हो गया, तापमान, ठीक है, और सनलाइट, वाइंड हवा से भी फैलता है, रेन फॉल बरसात से भी फैलता है, ठीक है, ईटीसी। ये एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं। अब तीसरा है मीजोबायोटिक फैक्टर, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। तो मीजोबायोटिक फैक्टर में एग्जांपल के रूप में लिख सकते हो वायरस एंड वायरॉइड्स। ये दो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए मीजोबायोटिक फैक्टर में, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। तो वायरस एंड वायरॉइड्स, वायरस का मतलब विषाणु, जैसे कि आप समझ सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में वायरस का लिविंग और नॉन लिविंग कैसे है। वायरस, वायरस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए एंड डीएनए दोनों पाए जाते हैं, इसलिए लिविंग है। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए एंड डीएनए पाया जाता है, ठीक है, इसलिए लिविंग है, इसको लिविंग कह सकते हैं। और इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कोई पूछ ले आपसे वायरस जीवित क्यों है, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। मृत क्यों है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट में है वायरस तो वो नॉन लिविंग है। अगर कोई उसको लिविंग होस्ट मिल गया, जैसे सपोज करो मैं लिविंग होस्ट हूँ ह्यूमन, अगर मेरे अंदर वो वायरस आ गया तो वो भी लिविंग हो जाएगा। किसी जानवर के अंदर आ गया तो वो लिविंग हो जाएगा, प्लांट के अंदर आ गया तो लिविंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हो जिसके अंदर जा रहा है वो लिविंग है ना। तो इस वजह से वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है। तीसरे नंबर पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं डिजीज का बेस्ड ऑन सिम्टम, लक्षण के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन सिम्टम्स, लक्षण के आधार पर। किसी पादप में अगर हम लक्षण देख के बता सकते हैं कि ये रोग डिजीज लग रही है या नहीं लग रही। जैसे कि कोई पादप है वो मुरझा रहा है, तो हम देख के बता सकते हैं हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो कमी है, डिजीज लग रही है या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है। वैसे ही अगर पादप की पत्तियां जल रही है या फिर पादप की पत्तियां पीली पड़ गई तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। ऐसे पादप की लक्षण देखकर हम डिजीज का पता लगा सकते हैं, ठीक है, लक्षण देखकर डिजीज का पता लगा सकते हैं। जैसे कि विल्ट, पत्ती अगर जल गई है तो रस्ट, कुछ सिम्टम्स शो करेंगे, लक्षण, इनको देखकर हम पता लगा सकते हैं विल्ट, रस्ट और रिंग्स। पत्ती अपने आप गोल हो जाएगी, रिंग फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। स्पॉट, उस पर धब्बे पड़ जाएंगे, टिप, टिप भी, ब्लैक टिप नाम सुना होगा जो पोल्यूशन के कारण होता है। हाँ, उसको देखकर भी लगा अंदाजा लगा सकते हैं क्या है पोल्यूशन के कारण टिप हुई है इसमें। स्पोर्ट्स मेन है, धब्बे पड़ जाते हैं उसमें, ठीक है। वेल्ट, रस्ट, रेन, स्पॉट ये सब मेन है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसके आधार पर। पाउडरी, हाँ, और दो और लिख सकते हो, पाउडरी और
क्लोरोसिस, ठीक है। पाउडरी फॉर्म मतलब कि सफेद सफेद पत्ते के ऊपर सफेद सफेद चूर्ण रूप में आ जाते हैं कुछ। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस हो जाता है एक क्लोरोफिल की कमी से, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। आप अगर आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बता दिया करो, हम उस पर रीड करेंगे और उससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो अब तीसरी और मेन हम बताएंगे क्लासिफिकेशन किसका, ऑन द बेस ऑफ प्लांट्स पार्ट्स ऑर्गन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट या ऑर्गन्स, ठीक है। ये है, इसमें क्या है, किसी पादप के किसी भाग को देखकर हम पता लगा सकते हैं हाँ इसमें कोई रोग है। जैसे कि प्लांट पार्ट क्या होते हैं, जैसे कि फ्लोवर, स्टेम, रूट और लीफ, पत्ती। और देखने को मिल सकता है आपका एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड का मतलब होता है शीर्ष कलिका, शीर्ष कलिका। किसी भी शीर्ष का मतलब क्या होता है पता है, ये कोई माउंटेन है, ठीक है, पहाड़ है कोई, तो ये इसकी है ना शीर्ष मतलब चोटी है, ऊपर वाला मेन जो उसकी टिप होती है उसे ही शीर्ष भाग कहते हैं, शीर्ष कली। जैसे कि कोई सपोज करो ये कोई लीफ है तो इसकी शीर्ष कली का ये है ऊपर वाला भाग, इस सबसे ज्यादा ग्रोथ इसमें होती है और सबसे ज्यादा प्योर ये शुद्ध है, इसमें डिजीज बहुत कम फैलती है, फैलती ही नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा विप ज्योतक उत्तक पाए जाते हैं। विप ज्योतक मतलब जो विभाजन करते रहते हैं, डिवाइडेंट, ठीक है, डिवीजन करते रहते हैं, एक सेल से दो, दो से चार, चार से 10 ऐसे। इसमें विप ज्योतक उत्तक पाए जाते हैं जो विभाजन करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के द्वारा जो डिजीज होती है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड से लेते हैं इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के आधार पर रोग कैसे फैलते हैं, तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक लोकलाइज होता है और दूसरा होता है सिस्टमेटिक, ठीक है। लोकलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो एक पत्ता है, कोई पत्ता है, यहाँ पे पत्ता है ये, ठीक है, तो इसकी यहाँ पे कोई टिप लग गया तो ये क्या होगा, लोकलाइज, मतलब ये फैल नहीं रहा, इसकी लिमिट है, बस इस पोर्शन पे हुआ है तो ये लोकलाइज है। अगर पूरे में फैल जाए, पूरे अगर लीफ में फैल जाए तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक। तो इसका क्या लिख सकते हैं, इन ए स्पेसिफिक पार्ट, कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा, जैसे लीफ के किसी पार्ट में फैल गया, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पार्ट में होता है, स्पॉट, धब्बा कह सकते हैं। सिस्टमेटिक इन ए होल प्लांट, पूरे प्लांट में फैल जाए, पूरे प्लांट पौधे में फैल जाए पूरे में, तो उसे सिस्टमेटिक कहते हैं। इसमें वायरस से कोई फैलते हैं ज्यादातर, तो एग्जांपल लिख सकते हो येलो मोजेक वायरस,
ठीक है। येलो मोजेक और येलो वेन्स वायरस, तो इसमें है ना पूरे प्लांट में है ना वो वायरस फैल जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, लोकलाइज और सिस्टमेटिक। लोकलाइज को समझ गए होगे कि किसी पत्ती में किसी कोई पार्ट में फैल जाएगा, किसी पूरे में नहीं फैलेगा। और सिस्टमेटिक का मतलब है पूरे में फैल जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन स्प्रेड, फैलने के माध्यम से। तो नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन स्प्रेड, फैलने के द्वारा क्लासिफिकेशन दे। ठीक है, किस किस माध्यम से फैल सकती है। तो फर्स्ट लिखते हैं एयरबोर्न, हवा के द्वारा फैल सकती है। सेकंड लिख सकते हैं आप सीड बोर्न। थर्ड लिख सकते हैं आप वेक्टर, वेक्टर से भी फैलती है। और फोर्थ लिख सकते हैं आप सोइल। ये है ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। एयर के द्वारा फैलती है, जैसे आपको पता होगा कि किसी प्लांट में कुछ बैक्टीरिया वो एयर के द्वारा दूसरे प्लांट में घुस जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस में देख लो ना, स्नीज छींक आती है किसी को तो वो हाथ लगाता है, क्यों? क्योंकि उसकी बैक्टीरिया दूसरे में ना पहुंचे, इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। रुमाल कहते हैं ना, जब छींक आती है तो रुमाल लगाओ, तो वो इसी वजह से एयर के द्वारा फैल जाते हैं। ठीक है। सीड, अगर कोई बीज में खराबी है, बीज में ही कुछ रहते हैं जीव रोग, अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बीज के द्वारा फैल जाएंगे, इसलिए सीड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। वेक्टर बोर्ने, बेसिकली वेक्टर बोर्ने ये वायरस वाले प्लांट में वायरस के द्वारा फैलता है। कोई भी बीमारी वेक्टर बोर्ने वाहक, ये किसी प्लांट में रोग वाहक के द्वारा फैला है, कोई तीसरा बंदा लगेगा इसको। एक दो, एक प्लांट है और एक डिजीज है, कोई तीसरा बंदा आके वो रोग फैलाएगा, ऐसा है इसमें सिस्टम। तो ये बेसिकली तो वायरस जनित रोग है, वायरस के द्वारा फैलते हैं। इनको फैलाने के लिए इंसेक्ट, ये सब है ना यूजफुल है। सोइल बोर्ने, अगर मृदा में कुछ बैक्टीरिया हैं या फिर कुछ हानिकारक पेस्ट हैं, निमेटोड्स हैं, तो उनके द्वारा भी डिजीज फैलती है। तो सोइल, वेक्टर, सीड और एयर, इन चार में बेसिकली कारण है जिनके द्वारा सीड फैलती है। ये स्प्रेड फैलाते हैं, स्प्रेड का मतलब है फैलाना, ये सब फैलाते हैं डिजीज को। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन ओक्यूरेंस, ओक्यूरेंस के आधार पर। तो आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन ओक्यूरेंस। ठीक है, कमेंट में बताओ ओक्यूरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं ओक्यूरेंस के आधार पर डिजीज का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है एपिडेमिक डिजीज, सेकंड है पेंडेमिक डिजीज, ठीक है, थर्ड है स्पोरेडिक डिजीज,
और फोर्थ है एंडेमिक डिजीज। बेसिकली ये चार डिजीज है, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक और एंडेमिक। ठीक है, ये दोनों आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ी सेम है, एपिडेमिक एंडेमिक, लेकिन ये थोड़े इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो आप अभी हम समझाएंगे कैसे है। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी रोग। ठीक है, महामारी रोग आपको कुछ पास्ट का याद आया होगा, जैसे कि कोरोना, कोविड बहुत बड़ी महामारी थी, लॉकडाउन लग गया था, बहुत ज्यादा हानि हुई थी, लोग मर गए थे। ठीक है, महामारी रोग, एपिडेमिक, महामारी रोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके द्वारा आयरिश फेमाइन हुआ, आयरलैंड में अकाल पड़ गया था। ठीक है, ये किस में फैलती है, इन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, इन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, फास्ट स्प्रेड, 2-4 दिन में या फिर कुछ ही समय में बहुत ज्यादा बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैल जाएगी। ठीक है, अब पैंडेमिक डिजीज, पैंडेमिक डिजीज का मतलब होता है वैश्विक रोग। ये फैलता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, कोई कॉन्टेंट्स में फैल गया, जैसे कि इंडिया में फैला, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, ऐसे करके मतलब कि पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा। वैश्विक महामारी, ये कोविड इसका एग्जांपल है, लेकिन इसमें भी आपको कोविड लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके पेंडेमिक डिजीज में आता है हीट ब्लास्ट। आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लांट पैथोलॉजी में कोविड नहीं लिखना, आप प्लांट पैथोलॉजी में लिखना है पादपों के बारे में, तो वीट ब्लास्ट इसका एग्जांपल लिख सकते हो, पेंडेमिक डिजीज वीट ब्लास्ट, एपिडेमिक डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है ये बीमारी। ठीक है, स्पोरेडिक डिजीज, इसको कहते हैं अनियमित रोग, मतलब ये इरेगुलर है। इरेगुलर कैसे, जैसे कि कोई बीमारी है, कोई रोग है, वो फसल में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर फैलता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, 35 से 40 डिग्री हो जाए, तो वो बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर 4-5 साल बाद अगर वापस 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान हो गया, तो ये बीमारी फिर से आ जाएगी। इसे ही कहते हैं स्पोरेडिक डिजीज, अनियमित रोग। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, ग्रीन ईयर ओ बाजरा, बाजरे में हरित वाली रोग। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। बाजरा कहाँ सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, स्पोरेटिक डिजीज हो गया एनिमिक रोग। एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज का मतलब होता है स्थानिक रोग। स्थानिक रोग मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर रीजन में फैलेगी, किसी पर्टिकुलर एरिया में फैलेगी, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर रीजन। ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है इन ए पार्टिकुलर रीजन, किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित रहती है ये। ठीक है, और स्पोरेडिक डिजीज में आप लिख सकते हो, थोड़ी सी लाइन लिखना चाहते हो, इरेगुलर होती है, इरेगुलर डिजीज। ठीक है, इरेगुलर डिजीज है ये स्पोरेडिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज होती है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर रीजन। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल इसका सिंपल और सादा है, क्लब रूट ऑफ कैबेज, क्लब रूट ऑफ कैबेज। कैबेज का मतलब होता है पत्ता गोभी। तो अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डिजीज ट्रायंगल। डिजीज ट्रायंगल आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है। तो बेसिकली अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिजीज ट्रायंगल।
ये 2 या 4 नंबर में हर बार पूछता है डिजिट ट्रायंगल क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो डिजिट ट्रायंगल आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे कहोगे कि सर डिजिट ट्रायंगल तो ये मैथ में होता है, ये प्लांट पैथोलॉजी में क्या कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, समझाने के लिए डिजिट ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल शेप ऐसी होती है, ऐसा ट्रायंगल होता है। ठीक है, तीन भुजा वाला ट्रायंगल होता है बेसिकली, 1, 2 और 3। ठीक, फर्स्ट पे होता है होस्ट, सेकंड पे होता है पैथोजन, और थर्ड पे होता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। हमारे आसपास का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन है इसकी, एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आप पूछोगे सर होस्ट किसे कहते हैं, होस्ट क्या होता है बेसिकली। तो होस्ट क्या होता है, कोई भी जीव होते हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। हम किसी अन्य सूक्ष्म जीव को अपने अंदर या ऊपर रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं। जैसे कि सपोज करो किसी की जू हो रही है सिर में, तो वो उनके ऊपर रहते हैं, अंदर या ऊपर रहते हैं, तो उनको आवास मिल रहा है ना जुओं को, तो उनके लिए हम होस्ट हो गए। ठीक है, ऐसे ही वो जीव जो जीव जैसे ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल, जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को, दूसरे सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इंसेक्ट, ठीक है, दूसरे सूक्ष्म जीवों को अपने अंदर या ऊपर रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं। होस्ट कहलाते हैं। सिंपल है, होस्ट कौन कौन हो सकते हैं, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, ये सब होस्ट हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को अपने ऊपर या अंदर रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं। ठीक है, अब होस्ट अगर वीक होगा, डिजीज क्यों फैलती है, अगर होस्ट होस्ट मतलब जैसे ह्यूमन, ह्यूमन अगर वीक होगा तो बीमारियां ज्यादा फैलेगी। जो कमजोर होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर बहुत कम होती है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं जो कमजोर होता है ना उसमें ज्यादा बीमारियां फैलती है। ठीक है, पैथोजन अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, अगर पैथोजन जो रोगों को फैलाता है, पैथोजन मतलब होता है रोगजनक, जो रोगों को फैलाता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो भी डिजीज फैलेगी। और तीसरा है इन्वायरमेंट, अगर कोई डिजीज है, कोई रोग है, उसको इन्वायरमेंट सुटेबल मिल गया, सपोज करो उसको 25 डिग्री उसके लिए सूट है, कर रहा है किसी भी डिजीज के लिए, तो उसमें ज्यादा फैलेगी। तो इसलिए डिजीज इन्वायरमेंट से फैलती है, अगर उसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिल गया। आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल ऑथेंटिक लिखना चाहोगे तो होस्ट आर ससेप्टेबल। ठीक है, पैथोजन आर वायरुलेंट, इन्वायरमेंट आर फेवरेबल। ठीक है, ये डिजीज ट्रायंगल है, 2 या 4 नंबर में हर बार पूछता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिट ट्रायंगल बहुत ही सिंपल है और आराम से नंबर आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा गौर करके पढ़ोगे तो। होस्ट, पैथोजन, इन्वायरमेंट, ये तीन से बनकर डिजिट ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ साइंटिस्ट हुए, कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो जिन्होंने सर्च करके प्लांट पैथोलॉजी को क्लासिफाई किया, किसी ने बताया कि बीमारियां क्यों फैलती है। उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व है उनका। तो आज उनके बारे में पढ़ते हैं, साइंटिस्ट के बारे में जिनको जनक भी कहा जाता है। जैसे कि पहला साइंटिस्ट आपको याद होना चाहिए,
फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में कौन है प्लांट पैथोलॉजी के जनक? तो आपको याद होना चाहिए एंटोन डी बैरी, एंटोन डी बैरी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आप लिखो सकते हो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। भारत में कौन है पादप रोग विज्ञान के जनक? तो एक ही नाम याद आता है, ईजे बटलर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हो फादर ऑफ माइकोलॉजी। आप ऐसे पूछोगे माइकोलॉजी किसे कहते हैं? माइकोलॉजी का मतलब होता है फंगस, फंगस का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? पीए माइकेली। अब इसके बाद देखते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो कौन थे? आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हैं फादर ऑफ वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन, एमडब्ल्यू बेंजरिक, एमडब्ल्यू बेंजरिक ने इसका खोज की थी। अब इसके बाद लिख सकते हो फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का तो सबको पता होना चाहिए, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, ठीक है। अब इसके बाद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कौन है? लुईस पेस्चर, ठीक है। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो फादर ऑफ फाइटो बैक्टीरियोलॉजी स्मिथ, ठीक है। स्मिथ नाम से आपको याद होना चाहिए। ये कुछ कुछ इंपोर्टेंट साइंटिस्ट है, इनके नाम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये मेजर साइंटिस्ट है, इनके नाम आपको प्लांट पैथोलॉजी में बहुत काम आएंगे, तो आपको इनको याद रखना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि कल हम लेके आने वाले हैं महा मैराथन क्लास, ठीक है। तो आप उनसे जुड़े। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट फेमाइन, मतलब कि अकाल जो पहले पढ़े थे उनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फेमाइन आप ऐसे लिख सकते हो, पहले नंबर पे आता है आयरिश फेमाइन। आपको बहुत बार सुना भी होगा, आयरिश फेमाइन आयरलैंड में हुआ था जिससे बहुत ज्यादा लोग मर गए थे। 1.25 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1.25 मिलियन में कितने हुए? 10,25,000 लोग मर गए थे। 1.50 मिलियन लोग माइग्रेट कर गए थे, भाग गए थे, ठीक है। तो हेडिंग डालो आज की इम्पोर्टेंट फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है अकाल, ठीक है। तो फर्स्ट है आयरिश फेमाइन। 1842 में ये आया था, 1842, ठीक है। कहां पे आया था?
आयरलैंड में, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे बहुत बड़ी महामारी आई, ठीक है। जैसे कि इस कोचिंग एजेंट कौन था इसका, किसके कारण फैला ये, कोचिंग एजेंट था इसका फाइटोपैथोरा इनफास्टेंसी। इसके कारण एक डिजीज है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो में लेट ब्लाइट एक नाम से एक डिजीज है, वो लगी इसके कारण, ठीक है। इसके कारण ही 1.25 मिलियन लोग मर गए, पीपल डाई, ठीक है। 1.50 मिलियन पीपल माइग्रेट, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है, माइग्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मतलब कि माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, इसकी हिंदी करके बताओ माइग्रेट की, ठीक। ये सब हुआ इस अब इस अकाल के बाद एक और अकाल आया, बंगाल फेमाइन, जो 1942 और 1943 के बीच में आया था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बंगाल फेमाइन। 1942 और 1943 में आया था ये, ठीक है। बेसिकली ये बंगाल में आया था, जो अब बांग्लादेश का कुछ भाग है। इन बंगाल नाउ सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का कुछ भाग है वो, ठीक है, जहां पे ये काल आया था। कोचिंग एजेंट कौन है इसका, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा। ओराइजा से आप समझ गए होंगे किसमें पड़ा होगा ये रोग। ओराइजा का मतलब होता है चावल, चावल में ही पड़ा होगा ये रोग, ठीक। कौन सी डिजीज आई, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, धान का भूरा धब्बा रोग, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, इससे एक अच्छी बात भी हुई, इससे CRRI की स्थापना हुई। CRI की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये अब कहां पे स्थित है, कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में ये अब स्थित है, ठीक है। इससे 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन पीपल डाई, 2 मिलियन पीपल लोग मर गए थे, ठीक है। ये बंगाल फेमाइन के बारे में कुछ जानकारी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको कोचिंग एजेंट पता होना चाहिए, डिजीज क्या क्या फैली, कहाँ पे फैली, क्या इससे कौन सी स्थापना हुई, ठीक है, और कितने लोग मर गए, इसके बाहर कुछ नहीं पूछता है। अब इसके बाद एक और अकाल पड़ा, साइलोन एपिडेमिक, ठीक है। जो कि 1870 में पड़ा था, ठीक है। साइलोन कहां पे, इन श्रीलंका, श्रीलंका में ये अकाल पड़ा था। हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स, कोचिंग एजेंट का नाम क्या है, हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स। इस कोचिंग एजेंट के द्वारा क्या हुआ, एक डिजीज आई, डिजीज का नाम क्या है, कॉफी रस्ट,
कॉफी रस्ट, कॉफी का बार बहुत बार सुना होगा कि एक मीम भी है इस पे, कॉफी पिएगा मैंने तो चाय पसंद है, वो वाली मीम से मेरे को याद आया कॉफी रस्ट। ठीक है, अब कॉफी रस्ट, कॉफी में ये लगता है रस्ट, तो इसकी जगह आपको पता होगा लोग कॉफी की जगह अब चाय पीने लग गए। ठीक है, जैसे ही ये अकाल आया तो कॉफी के प्लांटेशन की जगह वो चाय पीने लग गए। कॉफी प्लांटेशन की जगह वो टी प्लांटेशन करने लग गए। जैसे सपोज करो कि राजस्थान में अकाल पड़ गया, बाजरे में बहुत बड़ा महामारी आ गई, रोग आ गई, तो लोग बाजरे की जगह गेहूं खाना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही साइलोन एपिडेमिक ये कॉफी में फैलता है, तो ये कॉफी प्लांटेशन की जगह उन्होंने चाय के खाद्यान्न उद्यान लगाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप बताओ कि ऐसी कौन सा रोग है जो प्लांट्स को छोड़कर एनिमल्स और ह्यूमंस में सेम टाइम में और सेम प्लेस में फैलता है। विच डिजीज दैट सेपरेट इन ह्यूमन एंड एनिमल एट सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम अगर वो बीमारी हो रही है तो एनिमल्स में भी फैलेगी और ह्यूमंस में भी फैलेगी। आंसर बताओ इसका कमेंट करके। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा सकते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हम आपके लिए कल मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं। मैराथन क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पूरा CUET का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।